नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम रतनू मेरे यूट्यूब चैनल द कल्चर ऑफ राजपूताना पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में जानेंगे कुंभलगढ़ किले का इतिहास। राजस्थान में किलों की संख्या अनगिनत है, जिनमें कुंभलगढ़ का किला भी मुख्य है। 30 किलोमीटर के विशाल भूभाग में फैला यह किला मेवाड़ के प्राचीन इतिहास एवं वीरता का साक्षी रहा है। मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इस महान दुर्ग को बनाने में 15 वर्ष का समय लगा था। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले को अजयगढ़ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी प्रहरी मोटी दीवार को चाइना वॉल के बाद संसार की सबसे दूसरी बड़ी दीवार माना जाता है। अरावली की घाटियों में स्थित कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी रहा है। राजस्थान के कई किलों, स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत की सूची में स्थान मिला है, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला तथा कुंभलगढ़ के किले को भी शामिल किया गया है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला भी है। इस किले का इतिहास बेहद प्राचीन रहा है, जिसके संबंध में कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संपर्ति ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कालांतर में कई आक्रमणों के चलते ये ध्वस्त हो गया तथा राणा कुंभा ने उन्हीं अवशेषों पर 1448 ईस्वी में इसकी नींव रखी और 1458 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ। राणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 32 बड़े दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें कुंभलगढ़ भी था। कुंभलगढ़ का दुर्भेद किला राजसमंद जिले में सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वतमाला के एक उत्तुंग शिखर पर स्थित है। मौर्य शासक संपर्ति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर इसका पुनर्निर्माण कराया गया है, जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्प मंडन की देखरेख में 1458 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। वीर विनोद के अनुसार इसकी चोटी समुद्र तल से 3568 फीट और नीचे की नाल से 600 फीट ऊंची है। भीड़ वन से घिरा हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का प्रशय स्थल रहा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दुर्ग के समीपवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं में श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत व गंधमार्दन इत्यादि नाम मिलते हैं। वीर विनोद में कहा गया है कि चित्तौड़ के बाद कुंभलगढ़ दूसरे नंबर पर आता है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा कुंभा की हत्या का साक्षी ये किला मालवा और गुजरात के शासकों की आंख का किरकिरा रहा है। गुजरात और मालवा के जो शासक थे, उन्होंने भी कई बार इस पर आक्रमण किए, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी उस पर अधिकार करने में असफल रहे। 1578 ईस्वी में मुगल सेनानायक शाहबाज खान ने इस पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था, परंतु थोड़े समय बाद महाराणा प्रताप ने इसे पुनः अपने अधिकार में ले लिया। तब से स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये किला मेवाड़ के शासकों के पास ही रहा। इस किले के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर है, जो पहाड़ियों की ऊंचाई से मिला दी गई है। प्राचीरों की चौड़ाई लगभग 7 मीटर है। इस किले में प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं से भी घुसना संभव नहीं है, यानी इसमें घुसने के लिए ओनली एक ही प्रवेश द्वार बना हुआ है। प्राचीर की दीवारें चिकनी और सपाट है और जगह जगह बने बुर्ज इसे और भी मजबूत बनाते हैं। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग है, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। ये गढ़ 7 विशाल दरवाजों और सुदृढ़ दीवार से सुरक्षित है। कटारगढ़ में कुंभा महल सबसे ऊपर बना हुआ है। किले के भीतर कुंभ स्वामी का मंदिर, बादल महल, देवी का प्राचीन मंदिर, जाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में ही रहकर युद्ध संबंधी तैयारियां की थी तथा युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को ही अपना निवास स्थान बनाया था। कुंभलगढ़ के दुर्भेद स्वरूप को निम्न दो से प्रकट किया गया है कि जाला कटाया जाली मिले, न रंग कटाया राव, कुंभलगढ़ रे कांगरे माच रोतवा। इस तरह राजस्थान की शान के रूप में अपने अटल स्वरूप में खड़े कुंभलगढ़ किले को अगर आप भी देखना चाहते हैं तो कुंभलगढ़ पधारें। कुंभलगढ़ जो घनी अरावली की सुंदरी घाटियों में बसा हुआ है, ये भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक रहा है, जिसे युद्ध अथवा आक्रमण के जरिए जीतने की किसी की भी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई थी। इस किले को कोई जीत नहीं पाया था। कुछ विद्वानों की नज़र से देखा जाए तो इस किले को राणा कुंभा के द्वारा नहीं तैयार किया गया था, बल्कि लोगों के अनुसार ये किला 15वीं शताब्दी से के पहले से ही मौजूद था। सबूतों के अंतर्गत प्रारंभिक किले का निर्माण मौर्य काल में 6ठी शताब्दी में हुआ था।
और ऐसा करने वाला राजा नाम था संपर्ति, जिन्होंने इस किले का नाम मच्छिंद्रपुर रखा था और फिर तत्कालीन किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जब किले की निर्माण प्रक्रिया चालू थी तब ये प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि इसकी जो दीवार बनाई गई वह पूरी बनने से पहले गिर गई थी और फिर एक साधु की सलाह पर एक मानव बलि दी गई थी। जिस व्यक्ति की मानव बलि दी गई थी उसका नाम मेहर बाबा था। मेहर बाबा की बलि देने के लिए उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था और फिर सिर अलग होकर जहाँ पर जाके रुका वहाँ पर ही मंदिर को बनाया गया और जहाँ धड़ गिरा वहाँ से दीवार के काम को फिर से शुरू किया गया। 19वीं शताब्दी के अंत होते होते राणा फतेह सिंह ने फिर से किले का पुनरुत्थान करवाना चालू किया। कुंभलगढ़ का ये किला मेवाड़ के प्रतापी शासकों के संघर्ष का साक्षात गवाह है। किले के नीचे काम करने वाले किसानों तक रोशनी पहुंचाने के लिए राणा कुंभा अपने पास मौजूद बहुत सारे तेल के लैंप का इस्तेमाल करते थे और इसे वह हर शाम को जला देते थे ताकि किसानों तक रोशनी पहुंच सके। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि जोधपुर की महारानी थी, उन्हें इस लैंप और राणा कुंभा के प्रति बहुत ही आकर्षण था और वो आकर्षित होकर कुंभलगढ़ के किले के पास पहुंच चुकी थी। परंतु राणा कुंभा ने स्थिति को संभालते हुए जोधपुर की महारानी को अपना बहन माना और उन्हें बहन का ही सम्मान दिया। साल 1468 में एक समय जब राणा कुंभा भगवान की भक्ति में लीन थे और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय उनके बेटे उदय सिंह प्रथम के द्वारा राणा कुंभा की हत्या कर दी गई। हालांकि ये जगह कुंभलगढ़ किला नहीं थी, बल्कि राणा कुंभा की हत्या चित्तौड़ के एकलिंग मंदिर में की गई थी। इस किले का निर्माण काफ़ी मजबूती के साथ किया गया था, साथ ही इसे सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे, इसलिए कई बार हमला होने के बावजूद भी कुंभलगढ़ किसी के हाथ नहीं आया। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले पर हमला किया गया तो उसके बाद इस किले पर दूसरा हमला अहमद शाह ने किया था, जो कि गुजरात का था, परंतु उसे भी असफलता हाथ लगी। हालांकि अहमद शाह बनमाता मंदिर को तोड़ने में कामयाब हो गया। यहाँ मंदिर था प्रसिद्ध बनमाता मंदिर, उसको अहमद शाह ने ध्वस्त कर दिया था। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि किले के मौजूद देवताओं ने किले को अन्य नुकसान होने से बचाया। साल 1458, 1459 और 1467 में महमूद खिलजी ने भी इस किले पर आक्रमण किया, परंतु किले को जीतने में नाकामयाब रहा। इसके अलावा अकबर, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह और गुजरात के मिर्जा ने भी इस किले पर भयंकर आक्रमण किया, परंतु राजपूतों की वीरता के आगे सभी शत्रु परास्त होते चले गए, यानी कुंभलगढ़ पे अधिकार नहीं कर सके। कुंभलगढ़ किले को सिर्फ एक ही लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था। उसके पीछे की वजह थी पानी की कमी होना। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़ाई में 3 बागबान ने धोखाधड़ी कर ली थी। उस लड़ाई में शाहबाज खान ने किले को अपने कंट्रोल में कर लिया था। शाहबाज खान अकबर का सेनापति था। साल 1818 में मराठों ने भी कुंभलगढ़ किले पर कब्जा करने में सफलता हासिल की थी, यानी 1818 में मराठाओं ने भी इस पर कब्जा कर लिया था। मुगलों के द्वारा जब साल 1535 में चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कर लिया गया था तो उस समय राणा उदय सिंह की उम्र काफ़ी छोटी थी। उस समय उन्हें भी कुंभलगढ़ किले में लाया गया था और यहाँ पर उन्हें सुरक्षित रखा गया था। इसी किले में माता पन्ना दाई ने राणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान दिया था और राजवंश की रक्षा की थी। वर्तमान में राजस्थान में जो उदयपुर शहर है उसको बसाने का श्रेय उदय सिंह को ही दिया जाता है। किले में एक बादल महल नाम का सुंदर महल भी बना हुआ है और इसी किले में राजपूत वंश के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जो कि सिसोदिया ठाकुर थे। इस किले की गिनती राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े किले में होती है, जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर से 64 किलोमीटर दूर स्थित राजसमंद जिले के पश्चिमी अरावली पहाड़ियों पर मौजूद है। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 1914 मीटर और टोटल 36 किलोमीटर लंबा कुंभलगढ़ का किला है। कुंभलगढ़ किले की दीवार को लगभग 38 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 8 घोड़े जा सकते हैं। 7 से 8 मीटर इसकी चौड़ाई मानी गई है। टोटल इसमें 7 दरवाजे हैं, बहुत सारे मंदिर है, पार्क है, महल है। यहाँ पर मंदिरों की संख्या लगभग 360 से भी अधिक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भगवान शंकर का है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग स्थापित है। साथ ही यहाँ पर जैन मंदिर भी मौजूद है। कुंभलगढ़ किले में जैन और हिंदू मंदिरों की संख्या काफ़ी है। इसमें जो मंदिर बने हुए हैं उसमें लगभग 300 मंदिर जैन मंदिर है और 60 मंदिर जो है वो हिंदू मंदिर है। तो ये था कुंभलगढ़ का इतिहास। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए किले के इतिहास के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें।